हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम पदभेद की सीरीज के अंतर्गत आज अव्यव्य के दूसरे पार्ट संबंध बोधक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि अव्यव्य क्या है। इससे पहले हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना। आज संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। तो आइए हम समय व्यर्थ न करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब तक जितनी वीडियोज आई हैं मुझे लगता है वो भी ज्ञानवर्धक थी और आगामी वीडियो भी ज्ञानवर्धक ही होंगी। तो आपकी इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में मेरी इन वीडियो से यदि कुछ भी आपकी मदद हो रही हो तो उसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक नजर देख लेते हैं कि अव्यव्य क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय, जिनका व्यय ना हो या अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। क्योंकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता इसलिए ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं। इनका व्यय नहीं होता इसलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, ये जो आप सारे शब्द देख रहे हैं ये वही सारे शब्द हैं जो अव्यव्य की श्रेणी में आते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि अव्यव्य में चार भेद हैं, जिसमें सबसे पहला भेद हमने क्रिया विशेषण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम संबंध बोधक का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम समुच्चय बोधक और विषमयादि बोधक की वीडियो पर आपके साथ चर्चा करेंगे। संबंध बोधक क्या होता है आइए इसको जानते हैं। जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर वाक्य के दूसरे शब्द से उनका संबंध बताए, क्या करना है, संबंध बताए, वे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यदि यह संज्ञा ना हो तो वह अव्यव्य क्रिया विशेषण कहलाएगा। मतलब यदि संज्ञा ना हो उस शब्द के पीछे तो वह क्या होगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। इन दोनों में क्या अंतर होता है संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में हम आगे देखने वाले हैं। जैसे दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि, ये सब संबंध बोधक कहलाते हैं। उदाहरण में देखते हैं, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर शब्द दिया है ये संबंध बता रहा है किसमें, पक्षी में और वृक्ष में। तो यहाँ पर पक्षी और वृक्ष के साथ संबंध है पर बैठने से। मकान के पीछे गली है, पीछे हमें एक संबंध दिखा रहा है किसका, मकान का और गली का। अब यदि हम बात कर रहे थे क्रिया विशेषण संबंध बोधक की तो आइए उसको जान लेते हैं। इनमें अंतर क्या होता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि संबंध बोधक शब्द को संबंध दर्शाना आवश्यक होता है। उसका महत्वपूर्ण कार्य है संबंध दर्शाना। जब यह संबंध न जोड़कर साधारण रूप में प्रयोग होता है तो यह क्रिया विशेषण होता है। यदि वह संबंध नहीं जोड़ रहा है तो वह क्रिया विशेषण शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार एक ही शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकता है और संबंध बोधक भी। कैसे, दुकान पर ग्राहक खड़ा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पर शब्द है यहाँ पर संबंध बोधक है क्योंकि दुकान ग्राहक के साथ संबंध जोड़ रहा है। मेज के ऊपर किताबें हैं तो ऊपर संबंध जोड़ रहा है किससे, मेज का और किताब का। यदि हम इन वाक्यों को इस तरह देखें, दुकान पर खड़ा है, पर कौन खड़ा है हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं है तो इसलिए ये शब्द पर क्या है, क्रिया विशेषण हुआ। मेज के ऊपर है, क्या है नहीं मालूम है तो ये सिर्फ क्या हुआ हमारे लिए, क्रिया विशेषण हुआ। संबंध इसने नहीं जोड़ा किसी के साथ इसलिए हम इसको संबंध बोधक नहीं कह सकते। यही इसका महत्वपूर्ण अंतर है कि जो संबंध बोधक शब्द होते हैं उनका महत्वपूर्ण कार्य संबंध जोड़ना है। यदि वो संबंध जोड़ते हैं तो संबंध बोधक है, अन्यथा वह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय के प्रमुख भेद जो होते हैं, सबसे पहला स्थानवाचक होता है। जो अव्यय शब्द स्थान का बोध कराए उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, निकट इस तरह के शब्द आते हैं वहां स्थानवाचक संबंध बोधक होते हैं। जैसे मेरे घर के सामने बगीचा है, तो यहाँ पर घर और बगीचे में एक संबंध दर्शाया है किसने, सामने, तो ये यहाँ पर संबंध बोधक हुआ। दूसरा दिशावाचक संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द दिशा का बोध कराते हैं उन्हें दिशावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर निकट, समीप, और, सामने, तरफ, प्रति आते हैं वहां पर दिशावाचक संबंध बोधक होते हैं। जैसे परिवार की तरफ देखो, कितने,
भले हैं, मतलब किसी परिवार को इंगित किया जा रहा है कि कितने भले व्यक्ति हैं। तो जो तरफ इशारा कर रहा है वो हमारा एक दिशा की तरफ हो रहा है, तो इसलिए है दिशावाचक हुआ। इसके बाद कालवाचक संबंध बोधक बहुत महत्वपूर्ण आता है। जिन अवयवों में समय का पता चलता है उसे कालवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर पहले, बाद, आगे, पीछे, पश्चात, उपरांत आदि शब्द आते हैं, वहां पर कालवाचक संबंध बोधक होता है। जैसे राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमें संबंध दिख रहा है किसमें, राम में और अवतार में, कि कोई अवतार नहीं हुआ है। ये तो हमें बताया किसने, बाद ने। तो यहाँ पर बाद क्या है, कालवाचक संबंध बोधक कहलाएगा। इसके बाद आता है साधनवाचक संबंध बोधक। जो अव्ययीय शब्द किसी साधन का बोध कराते हैं उन्हें साधनवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर निमित्त, द्वारा, जरिए, सहा, माध्यम, मार्फत आते हैं, वहां पर साधनवाचक संबंध बोधक होता है। जैसे वह मित्र के सहारे ही पास हो जाता है, तो वह और मित्र में संबंध दर्शाया गया है, तो मित्र के सहारे पास हो जाता है, तो यहाँ पर साधनवाचक। उसके बाद आता है कारणवाचक। जो अव्ययीय शब्द किसी कारण का बोध कराते हैं उन्हें कारणवाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर कारण, हेतु, वास्ते, निमित्त, खातिर आते हैं, वहां पर कारणवाचक संबंध बोधक कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल देखें कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूं या तुम्हारी खातिर आया हूं, तो यहाँ पर जो शब्द खातिर है तुम्हारे लिए, वो शब्द क्या होगा, कारणवाचक कहलाएगा। अगला है सीमावाचक। जो अव्ययीय शब्द सीमा का बोध कराते हैं उन्हें सीमावाचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर तक, पर्यंत, भर, मात्र आते हैं, वहां सीमावाचक संबंध बोधक होते हैं। जैसे समुद्र पर्यंत यह पृथ्वी तुम्हारी है, तो समुद्र पर्यंत, जो पर्यंत है वो कहां से, समुद्र से पृथ्वी किसकी है, तुम्हारी। तो तुम्हारे और समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी हमें नजर आ रही है वो सब क्या है, तुम्हारी है। तो ये संबंध दर्शा रहा है हमारे पास। अगला है विरोध सूचक संबंध बोधक। जो अव्ययीय शब्द प्रतिकूलता या विरोध का बोध कराते हैं उन्हें विरोध सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत आते हैं, वहां पर विरोध सूचक संबंध बोधक होता है। जैसे आतंकवादी कानून के विरुद्ध लड़ते हैं, तो यहाँ पर कौन, आतंकवादी, और किसमें, कानून में। एक संबंध दर्शाया किसने, विरुद्ध ने। तो यहाँ पर संबंध दर्श रहा है, और किस प्रकार का, विरोध सूचक। अगला देखते हैं समता सूचक संबंध बोधक। जो अव्ययीय शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें समता सूचक संबंध बोधक कहते हैं। जहां पर अनुसार, सामान्य, तुल्य, तरह, सदृश्य, समान, जैसा, वैसा आते हैं, वहां पर समता सूचक संबंध बोधक होता है। जैसे मानसी के समान मीरा भी सुंदर है, तो किसमें, मानसी में और मीरा में एक समानता दर्शाई गई है, तो समान शब्द से दर्शाई गई है, एक संबंध दर्शाया गया है, तो समता सूचक संबंध बोधक यहाँ पर आता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं समझता हूँ कि आपको संबंध बोधक अव्ययीय समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके और दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।